हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू एम क्लासेस। कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सभी अच्छे होंगे। और आज के वीडियो में हम लोग मैक्सवेल का राइट हैंड रूल और फ्लेमिंग का लेफ्ट हैंड रूल दोनों के ऊपर डिस्कस करेंगे। दोनों बहुत ही इंपॉर्टेंट रूल हैं। ये आपका एक तरह सा रिवीजन रहेगा कि इनमें आपको कोई कन्फ्यूज़न ना हो, क्योंकि दोनों में से कोई एक 100% पेपर में देखने को मिलते हैं। शॉर्ट आंसर में ज़रूर पूछ लिया जाता है। फ्लेमिंग का लेफ्ट हैंड रूल ज़्यादा इंपॉर्टेंट है मैक्सवेल के कंपेयर में, लेकिन दोनों में से कोई भी एक पूछा जा सकता है। तो हम लोग आज इस पर डिस्कस करेंगे और कोई भी कन्फ्यूज़न नहीं रखना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्लास को। आप सभी ने फ्लेमिंग और मैक्सवेल के रूल पढ़े हैं, आपकी क्लास में पढ़ाए गए होंगे और बहुत ही आसान होता है, लेकिन उसमें कन्फ्यूज़न नहीं रखना है। क्या कन्फ्यूज़न नहीं रखना है वो अभी आगे हम लोग सीखते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं फ्लेमिंग के लेफ्ट हैंड रूल की, और उसके बाद बात करेंगे मैक्सवेल के रूल की। तो देखिए, फ्लेमिंग के लेफ्ट हैंड रूल में क्या होता है। सबसे पहले हमको अपना लेफ्ट हैंड लेना है। लेफ्ट हैंड ले लिया और क्या करना है, अंगूठे को, इस उंगली को, इसको हम बोलते हैं फोर फिंगर, और इसको मिडिल फिंगर, ये थंब को, फोर फिंगर को और मिडिल फिंगर को, तीनों को परपेंडिकुलर रखना है। परपेंडिकुलर का मतलब पता ही होगा आपको, 90 डिग्री पे रखना है, यानी तीनों एक दूसरे से लंबवत। ये 90 डिग्री पे हो और ये दोनों भी 90 डिग्री पे हो, तीनों 90 डिग्री पे होने चाहिए। ऐसे फैला लेना है। इस तरह का फिगर आपके बुक में भी बना होगा, फिजिक्स का स्वैग। ऐसे करके फैला लेना है। और फिर क्या होगा, इससे हमको क्या पता चलेगा, ये जो थंब है ये हमको बताएगा डायरेक्शन ऑफ फोर्स, ये हमको फोर्स की डायरेक्शन बताएगा। और ये जो फोर फिंगर है ये हमको बताएगी मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन, यानी कि जो चुंबकीय क्षेत्र है उसकी दिशा बताएगी। और ये जो मिडिल फिंगर है वो करंट की डायरेक्शन बताएगी। थंब फोर्स को बताता है, फोर फिंगर बताते हैं मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन को, मैग्नेटिक फील्ड चुंबकीय क्षेत्र। और ये फोर्स कैसा, चुंबकीय बल, ये फोर्स कैसा, मैग्नेटिक फोर्स, चुंबकीय बल को बताता है। और ये इलेक्ट्रिक करंट की डायरेक्शन को बताती है। ये चीज़ हमको, ये तो आप सभी ने बुक में पढ़ा है, ये लिखा हुआ है, ये आपको याद भी होगा। बच्चों को कन्फ्यूज़न क्या होता है, जैसे ये है, ये करंट की डायरेक्शन बताता है, ये सभी को याद रहता है। इन दोनों में कन्फ्यूज़न होता है कि फोर्स कौन बताता है और मैग्नेटिक फील्ड कौन बताता है। तो देखिए, अंगूठा अपना मोटा होता है, सारी फिंगर के कंपेयर में थंब जो होता है वो थोड़ा मोटा होता है, यानी कि वो ज़्यादा फोर्स लगाएगा, यानी कि फोर्स कौन बताएगा, थंब बताएगा। और बचा मैग्नेटिक फील्ड, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा, तो ये फिर जो फोर फिंगर है वो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा बताएगी। यानी कि इस रूल के अकॉर्डिंग हम क्या कहेंगे, अगर हम अपने लेफ्ट हैंड को लेके, बाएं हाथ को लेके अपने अंगूठे और तर्जनी और मध्यमा, ये तीनों उंगली, इन तीनों उंगलियों को परपेंडिकुलर लंबवत रखें, तो जो अंगूठा होगा वो चुंबकीय बल की दिशा, ये जो फिंगर है, जो तर्जनी उंगली है, ये चुंबकीय क्षेत्र की दिशा, और ये जो फिंगर है मध्यमा, मिडिल फिंगर, ये इलेक्ट्रिक करंट की दिशा को बताता है, विद्युत धारा की दिशा को बताता है। ये आप सभी को याद होगा, ये आपने याद किया है। अगर नहीं याद हुआ तो एक बार रिवीजन हो गया आपका। अब हमको इसमें और क्या याद रखना है, देखिए, ये नियम तब काम करेगा जब हमको इलेक्ट्रिक करंट और मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन दी गई हो। ये रूल, फ्लेमिंग का लेफ्ट हैंड रूल, हमको तब लगाना है जब हमको इलेक्ट्रिक करंट और मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन दी गई हो और हमको फोर्स की डायरेक्शन निकालनी हो, यानी कि विद्युत धारा किधर बह रही है ये हमको पता हो, और जो चुंबकीय क्षेत्र है वो किधर की ओर लग रहा है वो भी हमको पता होना चाहिए। तब हम क्या निकाल पाएंगे कि चुंबकीय बल, फोर्स किधर की ओर लग रहा है। यानी कि फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम, फ्लेमिंग के लेफ्ट हैंड रूल का यूज करके हम क्या पता करते हैं कि जो मैग्नेटिक फोर्स है वो किधर लग रहा है। और इसका यूज तब करते हैं जब हमको इलेक्ट्रिक करंट और मैग्नेटिक फील्ड दोनों की डायरेक्शन ऑलरेडी गिवन हो, तभी ये नियम हमको लगाना है। जैसे आपको एक फिगर हम देते हैं, उसमें आप बताइए कि फोर्स किस डायरेक्शन में लगेगा। तो चलिए देखते हैं। जैसे ये नॉर्थ पोल हो गया और ये साउथ पोल हो गया, इसमें ऐसे मैग्नेटिक फील्ड बनी हुई है, ये ऐसे मैग्नेटिक फील्ड बनी हुई है, और यहाँ पे इधर की ओर इलेक्ट्रिक करंट फ्लो हो रहा। ये जो दिशा बताई गई है ये मैग्नेटिक फील्ड की, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा है, और जो ऊपर की ओर एरो बनाया गया है वो इलेक्ट्रिक करंट की दिशा है। अब हमको इस चित्र में बताना है कि चुंबकीय बल किधर की ओर लगेगा।
चुंबकीय बल की दिशा बतानी है। तो हम क्या करेंगे, इसमें फ्लेमिंग का लेफ्ट हैंड रूल लगाएंगे। फ्लेमिंग का लेफ्ट हैंड, अपना लेफ्ट हैंड लेना है और अपने हाथ को ऐसे फैला लेना है कि तीनों फिंगर्स, थंब और ये दोनों फिंगर्स परपेंडिकुलर हों। उसके बाद हमको अपने उंगलियों को नहीं मोड़ना, हम केवल अपनी कलाई को घुमा सकते हैं। यानी कि ये दिशा, ये क्या बताएगी, करंट की दिशा बताएगी। यानी कि करंट ऊपर की ओर है तो ये ऊपर ऐसे हो जाएगा। ये क्या बता रहा है, करंट की दिशा, करंट ऊपर फ्लो हो रहा है। और ये उंगली क्या बता रही है, मैग्नेटिक फील्ड की दिशा। यानी कि मैग्नेटिक फील्ड इधर की ओर है, करंट ऊपर की ओर है, तो अंगूठा अंदर की ओर है। ऐसे करने पे अंगूठा अंदर की ओर आ रहा है, यानी कि अंगूठा अंदर की ओर है, यानी कि चुंबकीय बल किधर लगेगा, अंदर की ओर लगेगा। चुंबकीय बल किधर की ओर लगेगा, अंदर की ओर लगेगा। ऐसे आपको देखने में कम समझ में आ रहा होगा। आप अपनी कॉपी में ऐसे एक फिगर बनाइए, इसी तरह बनाइए और उसमें आप अपनी कलाई को रोटेट करके देखिए और खुद बताइए कि किधर की ओर फोर्स लग रहा है, अंदर की ओर लग रहा है कि बाहर की ओर लग रहा है। करके देखिए इसमें फोर्स कैसा लगेगा। इसमें जो मैग्नेटिक फोर्स रहेगा, मैग्नेटिक फोर्स अंदर की ओर इनवर्ड रहेगा, इनवर्ड डायरेक्शन, अंदर की ओर। वैद्युत धारा, करंट फ्लो की दिशा हमको दी गई कि करंट ऊपर की ओर फ्लो हो रहा है और मैग्नेटिक फील्ड भी हमको दे दिया गया कि इधर की ओर मैग्नेटिक फील्ड बना हुआ है। हमसे पूछा गया कि चुंबकीय बल की दिशा बताइए, तो हम फ्लेमिंग के लेफ्ट हैंड रूल का यूज करके उसकी दिशा बता लेंगे, पता चल जाएगा हमको। तो ये एक प्रकार से क्या हुआ, फ्लेमिंग के लेफ्ट हैंड रूल का यूज हो गया। इसका उपयोग हम कैसे करते हैं, चुंबकीय बल को निकालने में, मैग्नेटिक फोर्स को हम इससे कैसे निकालेंगे ये हमने सीख लिया। हमको क्या याद रखना है कि ये इलेक्ट्रिक करंट, ये जो फिंगर है इलेक्ट्रिक करंट, और ये जो है ये मैग्नेटिक फील्ड, और ये जो है वो मैग्नेटिक फोर्स, ये हमको एकदम अच्छे से याद रखना है। थंब क्या बताएगा, थंब बताएगा फोर्स, फोर फिंगर, फोर फिंगर को हिंदी में बोलते हैं तर्जनी, तर्जनी उंगली। फोर फिंगर क्या बताता है, मैग्नेटिक फील्ड, फील्ड, चुंबकीय क्षेत्र। और ये फिंगर मध्यमा, मिडिल फिंगर, ये क्या बताएगी, मिडिल फिंगर बताएगी करंट फ्लो, करंट फ्लो की डायरेक्शन। वैद्युत धारा किस दिशा में बह रही है, ये डायरेक्शन हमको पहले से पता होना चाहिए। फ्लेमिंग का लेफ्ट हैंड रूल लगाने के लिए हमको क्या क्या पता होना चाहिए, पहले से करंट फ्लो पता होना चाहिए और मैग्नेटिक फील्ड पता होनी चाहिए कि ये किधर की ओर लग रहा है, तब हम फोर्स निकाल पाएंगे। इतनी बात समझ में आ गई आप लोगों को। अब देखिए इसको लर्न करने का एक छोटा सा शॉर्ट ट्रिक भी है कि फादर, मदर, चिल्ड्रेन, जो मोटा वाला है थंब, ये हो गया फादर, उसके जस्ट पास में मदर और फिर बाद में चिल्ड्रेन। फादर का F यानी कि फोर्स, मदर का M यानी कि मैग्नेटिक फील्ड और चिल्ड्रेन का C यानी कि करंट। ये शॉर्ट ट्रिक आपको उस टाइम के लिए याद रखनी जब आप कंफ्यूज हो जाएं कि ये कौन से डायरेक्शन बताएगा और ये कौन से डायरेक्शन बताएगा। तो इस तरह करके आप इसको याद रख सकते हैं। फादर यानी कि फोर्स, मदर यानी कि मैग्नेटिक फील्ड, चिल्ड्रेन यानी कि करंट, ये आपको याद रखना है। इतनी बात आपको समझ में आ गई। अब फ्लेमिंग के लेफ्ट हैंड रूल में कोई कंफ्यूजन तो नहीं होगा, कोई दिक्कत तो नहीं होगी। अगर कोई दिक्कत नहीं होगी तो चलिए एक क्वेश्चन मैं और देती हूँ, उसमें आप डायरेक्शन को फाइंड करिए। देखिए क्वेश्चन यही रहेगा, बस आपको इलेक्ट्रिक करंट की डायरेक्शन चेंज करके दे दिया गया। ये हमने डायरेक्शन चेंज कर दी। अब हमने इलेक्ट्रिक करंट नीचे की तरफ फ्लो करवा दिया। अब बताइए किधर की ओर रहेगा, करके बताइए, फटाक से करिए, देखिए, दिमाग लगाइए अपना। अब देखिए फ्लेमिंग का लेफ्ट हैंड रूल लगाना है। ये जो फिंगर है ये कहाँ रखनी है हमको, जिधर इलेक्ट्रिक करंट फ्लो हो रहे हो। इलेक्ट्रिक करंट नीचे की ओर फ्लो हो रहा है तो ये उंगली नीचे की ओर रहेगी और ये मैग्नेटिक फील्ड यानी इस दिशा में ऐसे है। अब अंगूठा किधर है, बाहर की ओर है, तो मैग्नेटिक फोर्स किधर की ओर लगेगा, बाहर की ओर लगेगा। सिंपल सी बात है, समझ गए आप लोग। यानी कि इस कंडीशन में क्या होगा, आउटवर्ड। मैग्नेटिक फोर्स किधर की ओर रहेगा, आउटवर्ड।
समझ गए अब आप। अब इस तरह के क्वेश्चन आप कर लेंगे कि अगर कोई फिगर दिया गया उसमें मैग्नेटिक फोर्स की डायरेक्शन पूछी तब आप निकाल लेंगे। क्या करना है, मैग्नेटिक फोर्स की डायरेक्शन आपसे जब भी पूछा जाएगा तब आपको पहले इलेक्ट्रिक करंट और मैग्नेटिक फील्ड दी जाएगी और जिस डायरेक्शन में दी गई है अपने उंगली को, अपने कलाई को उधर ही वैसे रोटेट करके सेट कर लेना है। उंगलियां नहीं मोड़नी है, उंगलियां मोड़ के नहीं सेट करना। ना तो आपको हाथ चेंज करना है कि लेफ्ट की जगह राइट हैंड का यूज करके करें। अगर आप लेफ्ट की जगह राइट हैंड का यूज करेंगे तो फिर डायरेक्शन गलत बताएंगे। लेफ्ट हैंड का यूज करना है और उंगलियां तीनों परपेंडिकुलर ही होनी चाहिए। बस आप कलाई को इधर उधर रोटेट कर सकते हैं। उसके बाद हम लोग देखते हैं मैक्सवेल का रूल। मैक्सवेल ने हमको क्या बताया। देखिए, मैक्सवेल का रूल भी बहुत आसान है और आप सभी ने कहीं ना कहीं लर्न किया है। रटवा दिया जाता है बच्चों को मार मार के, तो लर्न होगा आपको। एक बार रिवाइज कर लेते हैं। देखिए, मैक्सवेल ने क्या बताया। मैक्सवेल ने बताया, मार्कर का कैप गिर गया। मैक्सवेल ने क्या बताया। मैक्सवेल ने बताया कि अगर हम कोई ऐसी वायर ले लें जिसमें करंट फ्लो हो रहा है, हम कोई ऐसी कंडक्टर वायर ले लें जिसमें करंट का फ्लो हो रहा है और उसको पकड़, और किस हाथ में पकड़े, राइट हैंड में पकड़े। ऐसी कोई वायर जिसमें करंट का फ्लो हो रहा हो और उसको हम अपने राइट हैंड में पकड़ लें, इस तरह करके, अंगूठा ऊपर की ओर करके। ठीक, ऐसे करके पकड़ लें। अंगूठा किधर की ओर रहेगा, ऊपर की ओर रहेगा कि नीचे की ओर रहेगा। कुछ बुक में ऐसे फिगर बना हुआ है। तो अंगूठा हमको क्या बताता है, डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। जिधर की ओर इलेक्ट्रिक करंट फ्लो हो रहा है हमको अंगूठा उधर ही रखना है। जैसे वायर में अगर करंट ऊपर की ओर फ्लो हो रहा है तो हमको अंगूठा ऊपर की ओर रखना है, ऐसे। अगर वायर में इलेक्ट्रिक करंट नीचे की ओर फ्लो हो रहा है तो हमको अंगूठा ऐसे रखना है, नीचे। अगर ऊपर करंट फ्लो हो तो ऊपर, नीचे करंट फ्लो हो तो नीचे। ऑल द बेस्ट और बैड, ये सिंबल हो गया मैक्सवेल का, या तो ऊपर की ओर या तो नीचे की ओर। और फ्लेमिंग स्वैग बताते हैं। ठीक, तो देखिए इसमें समझना क्या है, आपको ये बात समझ में आ गई कि जिधर इलेक्ट्रिक करंट फ्लो होगा हमको अंगूठे की डायरेक्शन उधर की ओर रखना है। तो हमने सपोज कर लिया कि इस मार्कर में जो इलेक्ट्रिक करंट है वो ऊपर की ओर फ्लो हो रहा है, ऐसे फ्लो हो रहा है। तो इन्होंने, मैक्सवेल ने हमको क्या बताया कि ऐसे अगर हम कर लें तो उसके बाद जो हमारे उंगलियों का कर्ल होगा, ये ऐसे करके एक कर्व बन रहा है। ये मार्कर को ऐसे पकड़ने के बाद ये एक ऐसे कर्व बन रहा है। तो ये जो कर्व बनेगा ये हमको मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन बताएगा, मैग्नेटिक फील्ड लाइन की डायरेक्शन बताएगा। यानी कि अगर हमने अंगूठा ऊपर की ओर किया, ऐसे कर्ल बन रहा है, ऐसे एंटी क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज ये घूम रहा है हाथ, हमारा हाथ ऐसे करने पे एंटी क्लॉकवाइज घूम रहा है, घड़ी के सुई की विपरीत दिशा में, वामावर्त दिशा में एंटी क्लॉकवाइज घूम रहा है। यानी कि अगर किसी वायर में करंट ऊपर की ओर फ्लो होगा तो उसमें जो मैग्नेटिक फील्ड लाइन की डायरेक्शन होगी वो एंटी क्लॉकवाइज होंगी। वो कैसी होंगी, एंटी क्लॉकवाइज होंगी। सेम एज अगर किसी वायर में करंट नीचे की ओर फ्लो हो, यानी कि अब ये जो अंगूठा है ये क्या बताएगा हमको, इलेक्ट्रिक करंट की डायरेक्शन। ये नीचे की ओर फ्लो हो रहा है तो हमने अंगूठा नीचे की ओर कर दिया। अब जो कर्ल बनेगा ये ऐसे बाहर की ओर आ रहा है, ऐसे करके, यानी कि अब क्लॉकवाइज कर्ल बन रहा है, क्लॉकवाइज उंगलियां घूम रही हैं। तो अब मैग्नेटिक फील्ड लाइन की डायरेक्शन क्या होगी, क्लॉकवाइज होगी। यानी इन्होंने हमको क्या बताया कि अगर हमको इलेक्ट्रिक करंट फ्लो की डायरेक्शन पता हो, अगर हमको पहले से इलेक्ट्रिक करंट फ्लो की डायरेक्शन पता हो तो ये जो उंगलियों का कर्ल होगा ये हमको मैग्नेटिक फील्ड लाइन की डायरेक्शन बताएगा। बात समझ गए अब आप। अंगूठा किधर रखना है, जिधर करंट फ्लो हो, और करंट ऊपर फ्लो हो रहा है कि नीचे फ्लो हो रहा है ये आपको पहले से बताया जाएगा। जिधर करंट फ्लो हो, अंगूठा करंट फ्लो की डायरेक्शन, और जो उंगलियों का घुमाव है, उंगलियों का कर्व है, ये मैग्नेटिक फील्ड लाइन की चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं की दिशा को बताएगा। यानी चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं दक्षिणावर्त रहेंगी कि वामावर्त रहेंगी, क्लॉकवाइज रहेंगी कि एंटी क्लॉकवाइज रहेंगी। इसी चीज़ को अगर हम मार्कर ऐसे कर दें और कह दें कि जो इलेक्ट्रिक करंट है वो इधर की ओर फ्लो हो रहा है लेफ्ट डायरेक्शन में, तो अब कर्व कैसे बन रहा है, तो ऐसे करने पे ये जो उंगलियां ये बाहर की ओर आ रही हैं, उंगलियां बाहर की ओर आ रही हैं, यानी कि अब मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की डायरेक्शन कैसे होगी, बाहर की ओर होगी। और इसी को अगर हम जस्ट अपोजिट करके पकड़ लें, ऐसे करके अंगूठा
करंट की डायरेक्शन में करंट इधर फ्लो हो रहा है और कर्ल अंदर की ओर आ रहा है, उंगलियों का घुमाव अंदर की ओर है, तो अब मैग्नेटिक फील्ड लाइन की डायरेक्शन किधर की ओर होगी, अंदर की ओर होगी। यानी इन दोनों का यूज करके हम डायरेक्शन पता करते हैं। मैक्सवेल में हम क्या करते हैं कि मैग्नेटिक फील्ड लाइन की डायरेक्शन, मैग्नेटिक फील्ड MFL, मैग्नेटिक फील्ड लाइन की डायरेक्शन पता करते हैं। कैसे पता करते हैं? अगर करंट फ्लो पता हो, अगर करंट किधर बह रहा है, करंट की डायरेक्शन हमको गिवन हो, अगर करंट गिवन हो तो हम क्या करते हैं, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन पता करते हैं। ये मैक्सवेल ने हमको क्या बताया, मैक्सवेल ने अपने दाएं हाथ के नियम से हमको बताया कि यदि हम किसी चालक तार को ऐसे पकड़ें कि अंगूठा विद्युत धारा की दिशा की ओर हो, तो जो उंगलियों का घुमाव होगा वो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं की दिशा को बताएगा। मैक्सवेल की बात समझ गए? बहुत आसान सी बात है। अब आपको इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं रखना है। उसके बाद फ्लेमिंग वाला एक बार और देख लेते हैं। फ्लेमिंग ने क्या बताया? फ्लेमिंग ने हमको बताया कि अगर हमको इलेक्ट्रिक करंट, फ्लेमिंग का नियम हमको कब लगाना है, जब हमको इलेक्ट्रिक करंट और मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की डायरेक्शन पता हो। इलेक्ट्रिक करंट पता है तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस निकाल लेंगे। कैसे निकालेंगे? मैक्सवेल के नियम का यूज करके। नहीं निकाल पा रहे हैं तो क्वेश्चन में ऑलरेडी आपको दिया जाएगा, और उसके बाद फोर्स पूछेगा तो इस तय करके हमको फोर्स बना लेना है। ये फ्लेमिंग ने बताया, फिजिक्स का स्वैग, फ्लेमिंग का स्वैग, और ये मैक्सवेल ने बताया ऑल द बेस्ट या बैड करके। समझ गए अब आप? इसमें आपको कोई कंफ्यूजन नहीं रखना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है और ये पूछा जाता है शॉर्ट आंसर में, बहुत ही ज़्यादा पूछ लिया जाता है। मतलब दोनों में से कोई एक आपको 100% देखने को मिल जाएगा। जो फ्लेमिंग की राइट हैंड रूल है वो भी सेम है, इसी तरह रहता है, बस उसमें राइट हैंड लेना है और जो थंब रहेगा वो मोशन के डायरेक्शन को बताएगा। तो फ्लेमिंग के राइट हैंड और लेफ्ट हैंड में भी हम चाहें तो कंपेयर करके आपको एक वीडियो प्रोवाइड कर देंगे कि उन दोनों में क्या डिफरेंस है। बाकी रहेगा उसमें भी ऐसे ही फैलाना रहेगा और ये मोशन की डायरेक्शन को बताएगा। तो इतनी बात समझ में आई आप लोगों को? यहीं तक रखते हैं।